बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आप सब के साथ अपने शहर सरगोदा की मशहूर दही फुल्की रेसिपी शेयर करूँगी, जो बनाने में जितनी मुनफी और यूनिक है, खाने में उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार है। और इस शदीद गर्मी के मौसम में तो ठंडी ठंडी दही फुल्की और भी दिल को सुरूर और सुकून देगी। बहुत ही यूनिक टेस्टी और मुनफी रेसिपी है। जब आप एक मरतबा बनाएंगे तो यकीन करें हर जगह आपकी तारीफ़ों के अंबार लग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून पुदीना, 2 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा प्याज, 4 जवे लहसुन के और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और थोड़ा सा अदरक पाउडर। ये तमाम चीज़ें मिला के आपने एक ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी खुशबूदार चटनी रेडी कर लेनी है। ये चटनी बहुत ही हेल्दी और टेस्टफुल है। इसको आगे चल के हम 2 से 3 जगहों पे इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने 2 कप बेसन लिया, जिसको छान लिया और अच्छे तरीके से उसको बीटर की मदद से मिक्स कर लिया, ताकि गुठलियाँ लम्स ना रहे। मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया, उसको फाइन चॉप कर लिया और वो भी इस बेसन में शामिल कर लिया। धनिया पुदीने की चटनी जो मैंने रेडी की थी, उसके 3 टेबलस्पून भर के वो भी इसमें शामिल करूँगी। इन दोनों चीज़ों को डालने से हमारी फुल्की का टेस्ट और जायका बहुत ही बढ़ जाएगा और हमारी फुल्की इतनी सॉफ्ट बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी सॉफ्ट फुल्की आपने आज से पहले नहीं खाई होगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून ज़ीरा, 1/4 हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/4 बेकिंग सोडा। आपने बेकिंग पाउडर शामिल नहीं करना, बल्कि बेकिंग सोडा शामिल करना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बहुत ज़बरदस्त गाढ़ा सा बैटर रेडी कर लेना है, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। बैटर को रेडी करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रखना है, ताकि अच्छे तरीके से इसका रेस्ट आ जाए, बेकिंग सोडा एक्टिवेट हो जाए और हमारी फुल्कियाँ बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार और फुली बने। अब मैंने 1 किलो दही ली, उसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया। दही गाढ़ी थी, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी से दही को पतला या गाढ़ा रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 3 से 4 बड़े चम्मच यानी कि टेबल स्पून इसमें मैं ग्रीन चटनी के शामिल कर दूंगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। हमारी फुल्की के लिए बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी दही रेडी हो चुकी है। आप चटनी की क्वांटिटी अपनी टेस्ट या मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारी तमाम चीज़ें तैयार हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कुकिंग ऑयल को गर्म करें और जब वो गर्म हो जाए तो इसमें चम्मच की मदद से वो बेसन जो हमने घोल के रखा था थोड़ा थोड़ा डालें और फुल्कियाँ रेडी कर लें। 2 कप बेसन में 60 के राउंड बोर्ड फुल्कियाँ बनी थी। ये देखें माशाल्लाह से जैसे फुल्कियाँ फूलती जाएंगी और ऊपर आती जाएंगी, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह में घुलने वाली फुल्कियाँ रेडी हैं। चम्मच की मदद से लाते हुए इनको चारों तरफ से गोल्डन करें। इससे पहले कि हमारी तमाम फुल्कियाँ गोल्डन हो जाए और हम इनको निकाल लें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। ये लीजिए जनाब, हमारी बहुत मज़ेदार सी फुल्कियाँ फ्राई होकर रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही सॉफ्ट, इतनी सॉफ्ट कि मक्खन की तरह में घुल जाएं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि जब आप बनाएंगे तो आपको खुद यकीन आ जाएगा बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट फुल्कियाँ रेडी हुई थी। अब एक डिश लेंगे और उसके अंदर फुल्कियों को डालेंगे। जब तमाम फुल्कियाँ बर्तन में आ जाएँ तो फिर वो दही जो हमने रेडी की थी इसके ऊपर से आपने डाल देनी है। आपने दही को इतना डालना है कि तमाम फुल्कियाँ इस पर डिप हो जाएँ। दही डालने के बाद आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए मज़ीद फुल्कियों को रेस्ट देना है, ताकि तमाम फुल्कियाँ दही को अपने अंदर जज़ब कर लें और बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी फुल्कियाँ रेडी हो जाएं। अब हम अपनी रेसिपी के सबसे अहम और लास्ट स्टेप पर चलते हैं। एक फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लें, 1 टीस्पून ज़ीरा और 8 से 10 बेर मिर्च शामिल करें और उनको चम्मच की मदद से लाते हुए थोड़ी देर के लिए कड़कड़ा लें। फिर इसमें आपने धनिया बारीक कटा हुआ शामिल करना है और साथ ही चूल्हा बंद कर देना है। अब हमने अपनी दही फुल्की को तड़का लगाना है। तड़का लगाने से हमारी दही फुल्की का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा और एक बहुत ही मुनफिज और मज़ेदार सा टेस्ट निकल कर सामने आएगा। ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार हैं और देखते ही इनको खाने का दिल करता है। इनको फ्रिज में रखें और ठंडा ठंडा खाएँ और दिल को सुकून दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस गर्मी के मौसम में मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन का दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।